बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बच्चों, आप लोग 8th क्लास से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और इसको अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है। आज मैं आपको ये जो 5 बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं ये 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट हमारा है एक्स रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m प्लस n। देखते हैं बच्चों कैसे प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो है एक्स रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m प्लस n। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, एक्स रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n। तो एक्स रेज टू द पावर m का मतलब क्या हुआ कि x को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। सो एक्स रेज टू द पावर m का मतलब होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स m टाइम्स। सिमिलरली इंटू एक्स रेज टू द पावर n का मतलब हुआ x इंटू एक्स हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि अगर सपोज हमारे पास 2 ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट में x को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में x को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ, तो टोटल x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 + 2 5 टाइम्स। सो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x को m टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया और दूसरे ब्रैकेट में x को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सो टोटल कितनी बार x मल्टीप्लाई हो गया हमारा, m प्लस n टाइम्स, ठीक है। सो x इंटू एक्स इंटू एक्स m प्लस n टाइम्स, और x को m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई करना या x का पावर m प्लस n लिखना, दोनों बात सेम है। सो यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m प्लस n और हमारा RHS आ गया। देखो बच्चों, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस लॉ को आप काफ़ी 1 साल से या उससे ज़्यादा से आप रटते आ रहे थे, उसको यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा होता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो हमारा पावर जो है वो पावर का सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लॉ कहता है कि एक्स रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर हमने m ग्रेटर देन n कंसीडर किया है, हालांकि ये हमारा m लेस देन n के लिए भी ट्रू है, ठीक है। और m इक्वल टू n जब हो जाएगा तो एक्स रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, वो तो मैं प्रूव करने ही वाला हूँ, एक थ्योरम है हमारा, ठीक है, एक लॉ है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर m ग्रेटर देन n के लिए क्या आता है, एक्स रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। तो एक्स रेज टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, m बार करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स m टाइम्स अपॉन x इंटू एक्स n टाइम्स। अब यहाँ पर m ग्रेटर है n से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पर 20 बार हम x को मल्टीप्लाई किए होते न्यूमरेटर में और 15 बार डिनोमिनेटर में, ठीक है, x को मल्टीप्लाई किए होते, तो ये 15 बार जो x है वो 20 बार जो x मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में उससे कट जाता, तो न्यूमरेटर में कितना x बच जाता, 20 माइनस 15, ठीक है, 5 बच जाता ऊपर में, x इंटू एक्स 5 टाइम्स बच जाता। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में x को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ, डिनोमिनेटर में हमारा x n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो m टाइम्स x में से n टाइम्स x कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, m माइनस n टाइम्स बच जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स m माइनस n टाइम्स मीन्स x रेज टू द पावर m माइनस n, और हमारा RHS आ गया और ये वाला लॉ भी हमारा प्रूव हो गया। अच्छा बच्चों, अगर n ग्रेटर देन m होगा तो क्या होगा, n ग्रेटर देन m होगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n माइनस m आ जाएगा, है ना। n बार x नीचे होगा और उसमें से m बार x कट जाएगा और n माइनस m बार बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n माइनस m होगा। और हम आपको प्रूव करने वाले हैं
एक्स रेज टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से, या फिर अगर नीचे हमारा माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से वो वापस फिर आपका 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एम जो है वो एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन ही आ जाएगा, इसीलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप एम ग्रेटर देन एन वाला केस समझिए, वो तो आ जाएगा, इससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्स रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लॉ है ये, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बहुत यूज करते हैं हम, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कंपटीशंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबको मालूम होता है एक्स रेज टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। लेकिन क्यों होता है ये बहुत कम बच्चों को मालूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 0 को 1 प्रूव करना है। अच्छा, मैंने वहाँ पर मेंशन किया है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? 0 का पावर 0 1 नहीं होता, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमारे मैथ्स में कुछ इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिसकी वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, लाइक 0 अपॉन 0, 0 रेज टू द पावर 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर इन्फिनिटी। तो ऐसा ही कुछ एक नंबर हमारा बन जाएगा ये 0 रेज टू द पावर 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। सो हम उसको अवॉइड करेंगे, एक्स 0 यहाँ पर नहीं होगा, बाकी एक्स कोई भी नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है कोई न्यू लॉ नहीं है, अगर सही से देखा जाए तो दिस लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ एक्स रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m माइनस n। जो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखाया है मैंने, उसका जो सेकंड लॉ है उसी का ये स्पेशल केस है, ठीक है। इफ़ यू पुट m इक्वल्स टू n, अगर हमारा m इक्वल्स टू n हो जाए, इसका स्पेशल केस ले रहे हैं हम, m इक्वल टू n, ठीक है। दो केस तो मैंने डिस्कस किया, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, यहाँ पर m इक्वल्स टू n है। तो m इक्वल्स टू n का मतलब क्या हुआ कि या तो m की जगह n पुट कर दो या n की जगह पे m पुट कर दो। तो m की जगह पर यहाँ पर n पुट कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, m की जगह पर n पुट करेंगे तो x रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर n कट के 1 हो गया हमारा, इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n माइनस n, यानी कि 1 इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा, एक और आइडिया भी दिमाग में आया, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ एक्स रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूव करने का। एक्स क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, 1 इंटू एक्स का पावर 3 मीन्स 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स रेज टू द पावर 3 का मतलब ये हुआ कि हमें 1 के साथ x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू एक्स, यानी कि 1 के साथ हमें x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, x का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 1 के साथ हम x को 1 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल पैटर्न, जो छोटे क्लास में आप पैटर्न पढ़ते हैं, बिल्कुल मैं पैटर्न को, रीजनिंग को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ, x 1 के साथ x को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से देखते हैं। x का पावर 3 था तो हमने 1 के साथ x को 3 बार मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर है तो 1 के साथ हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई किया, x का पावर 1 है तो 1 के साथ हमने x को 1 बार मल्टीप्लाई किया, x का पावर 0 है तो 1 के साथ हम x को 1 बार भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारा x रेज टू द पावर 0 1 आ गया। आई थिंक अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वाला आइडिया भी, ठीक है। अचानक अभी माइंड में आ गया, बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्स रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर mn। ये भी रट लेते हैं, पावर का पावर होगा, पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये है एक्स रेज टू द पावर m का पावर n, ठीक है। हम इससे क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर m, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m, कितनी बार, n टाइम्स लिखेंगे। अब x रेज टू द पावर m को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स कितनी बार, m टाइम्स। फिर x रेज टू द पावर m को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स कितनी बार, m टाइम्स। फिर ये जो x रेज टू द पावर m है इसको क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स m टाइम्स। सो ऐसे ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा n टर्म्स है तो ऐसा ऐसा n ब्रैकेट होगा, बहुत बढ़िया।
अब एक ब्रैकेट में सपोज x को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया और वैसे वैसे 2 ब्रैकेट हैं, ठीक। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा टोटल, एक ब्रैकेट में x 3 बार और 2 ब्रैकेट है, यानी कि 3 × 2 6 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में x m बार मल्टीप्लाई किया हुआ और ऐसे ऐसे हमारे पास n ब्रैकेट्स हैं। सो टोटल x कितनी बार हो जाएगा, x × x × x m × n टाइम्स, आई मीन mn टाइम्स। और x को mn टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब x⁻⁴ mn। सो हमारा RHS जो था वो आ गया, ठीक है, RHS आ गया, यानी कि हमारा ये वाला लॉ भी प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, x⁻⁻n = 1/x⁻n, और वी कैन राइट x1/x⁻n = x⁻n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ये तो उल्टा भी सही है, माइनस में अगर अपोन में पावर है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाए, ठीक है। हम इसको प्रूव करते हैं। अब ये वाला जो लॉ है ना, ये लॉ भी किसी लॉ का स्पेशल केस है, ये भी कोई न्यू लॉ नहीं है। वो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है x⁻m-n, उसी का स्पेशल केस है, ठीक है। जो हमारा लॉ है x⁻m-n = x⁻m/n, इसमें m की जगह पर 0 पुट कर दो। तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, m = 0, तो हम लिखेंगे तो 0 - n तो -n होगा। सो m की जगह 0 पुट करेंगे तो सिंपली x⁻⁻n = x⁻0 / x⁻n, और x⁻0 को हम ऑलरेडी 1 प्रूव कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम x⁻0 की जगह पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे, और सिंपली हमारा ये लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा, x⁻⁻n = 1/x⁻n। बच्चों समझ में आया ना, m की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 - n, ठीक है। सो आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत बढ़िया चीज़ सीखा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चों बहुत काम की चीज़ बताई है मैंने आपको, ये 9th में ही नहीं, 8th 9th 10th 11th 12th आगे, ठीक है, इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं भी, मतलब हर जगह आपको एप्लीकेशन होगा। फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह अप्लाई करना होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में। सो आज हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखी है, और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।